भारत, जहां संविधान सबको बराबरी का हक देता है और किसी भी मामले में इंसाफ करने की ताकत देता हो। लेकिन सवाल ये है, जब आरोपी ताकतवर हो, जब पुलिस खामोश हो और पीड़िता अकेली हो, तब क्या इंसाफ जिंदा रहता है? आज हम किस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। फिलहाल एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला दिया था, न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये सवाल छोड़ दिया कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या नेताओं के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनी सन खबर्स पर। यहाँ पर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। चार जून 2017, वो दिन जब सब बदल गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सिर्फ 17 साल की लड़की अपनी भविष्य बनाने के लिए एक नेता के पास गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो था कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि 2017 से एक बीजेपी में एमएलए भी है। उससे पहले 2002 में बसपा की तरफ से एमएलए तथा 2007 में सपा की तरफ से एमएलए रह चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होगा। लड़की के चाचा, जो कुलदीप सिंह के बॉडीगार्ड भी थे, लड़की ने सोचा चलो चाचा तो हैं ही, जॉब तो दिला ही देंगे। लेकिन जब वो जॉब मांगने गई तो कुलदीप सेंगर ने उस लड़की को फिजिकली होने पर मजबूर किया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया। अब पीड़िता वहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल थे कि लड़की को गायब कर देते और किसी को पता भी नहीं चलता। वो चुपचाप घर आती है और दिल्ली के लिए निकल जाती है और वहीं पर केस दर्ज कराती है, क्योंकि उन्नाव में उसके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए कोई तैयारी नहीं था। लेकिन दिल्ली में भी कोई सुनवाई नहीं होती, तो पीड़िता मजबूरन लखनऊ में सीएम आवास के सामने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके उसे बचाया जाता है, लेकिन ये मामला होने से पहले ही लड़की के पिता को अवैध हथियार आर्मी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है और उन्हें उसी हथियार के रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में पीट कर बुरा हाल कर देती है। फिर 9 अप्रैल 2018 को खबर आती है कि पिताजी नहीं रहे। अब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब सिस्टम को समझ में आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पानी सर के ऊपर चला जाएगा। तब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप सोचिए, घटना 2017 में होती है और गिरफ्तार किया जाता है 2018 में, वो भी तब जब सिस्टम पे दबाव पड़ता है तब। अभी आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे केआर रमेश कुमार का वीडियो तो देख ही लिया होगा। कर्नाटका के असेंबली में एक कांग्रेस एमएलए द्वारा बोला जाता है कि यदि आपके साथ रेप हो रहा है और सामने वाले को आप रोक नहीं पा रहे हैं तो लेट जाइए और एंजॉय कीजिए। That's exactly the position into which you are. चलिए, माना कि आप नेता हैं, आपके पास पावर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या यही बात आप अपनों के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि कुर्सी मिलने से कोई सभ्य नहीं बन जाता। नेता बनने से पहले इंसान बनना जरूरी होता है साहब। फिलहाल वो जो वीडियो वायरल हो रहा था वो 2021 का था। अब आप सोचोगे अब क्यों वायरल हो रहा है, तो कुछ बड़े मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे चीजें वायरल कर दी जाती हैं, क्योंकि अभी अरावली का मामला चल रहा था और साथ में अंकिता भंडारी का, तो कुछ बड़े मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे कृत्य किए जाते हैं। खैर, वो अलग विषय है। उसी बीच लड़की के चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कहकर कि आपने एक शख्स को तमंचा दिखाया था। पता नहीं कब दिखाया था, वो लड़की के चाचा को भी नहीं पता था। पता नहीं कैसे पुलिस को पता चल गई। अब परिवार में बच्चे भी थे, तो वो थी औरतें, लड़की की चाची। अब सामने वाला पावरफुल है तो डराना तो चाहेगा ही। 28 जुलाई 2019 को लड़की की दोनों चाची और वकील एक कार में बैठकर जा रहे थे, लेकिन रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे वकील और दोनों चाची की डेथ हो जाती है। अब आप एक दूसरे से तार जोड़ते जाइएगा। पहले लड़की के पिता को मरवाया जाता है, उसके बाद उसके चाचा को गिरफ्तार किया जाता है, देन उसकी चाची और उसके वकील को मरवा दिया जाता है। इतना सब होने के बाद फाइनली 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना देती। तब जाके विक्टिम को राहत मिलती है, लेकिन डर बना था कि कहीं वो जेल से कुछ ऐसा कृत्य न कर दे जिससे विक्टिम को खतरा हो जाए। इसलिए कोर्ट विक्टिम को सिक्योरिटी भी देती है। ऐसा नहीं है केवल एक ही नेता ने ऐसा कृत्य किया हो, ऐसे और सारे नेता हैं, जैसे राहुल मोमकोटथिन केरला एमएलए, हरमीत सिंह आम आदमी पार्टी एमएलए, राम बहादुर सिंह यूपी एमएलए। ये लोग ऐसे नेता हैं जिन पर रेप के चार्जेस लगे हैं। फिलहाल कुलदीप सेंगर के आजीवन कारावास के 6 साल बाद 23 दिसंबर 2025 को खबर आती है कि कुलदीप सेंगर को बेल मिल गई है। ये खबर सुनते ही पीड़िता के मन में भय आ जाता है कि अगर वो बाहर आ गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब आप सोचिए, जिससे आजीवन कारावास हुई हो वो कैसे बेल पर छूट सकता है।
हालांकि कुछ प्रोसीजर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठने लगे कि एक आम आदमी गलत करे तो उसे कानून सजा देती है, अगर सरकार गलत करे तो सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाने लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही गलत करने लगे तो सवाल ये है कि सवाल कौन उठाएगा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ इमारतों से नहीं चलता, वो भरोसे से चलता है। और जब न्याय के मंदिर में ही इंसाफ डगमगाने लगे तो देश की आत्मा चुपचाप रोने लगती है। अब फिर से लोगों में गुस्सा आने लगा और लोग सड़कों पर उतरने लगे और कोर्ट से मांग करते हैं कि कुलदीप सेंगर को बेल न दिया जाए। फाइनली कुलदीप सेंगर को जेल में वापस डालना पड़ा। कुलदीप सेंगर को सजा मिल गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या एक लड़की को इंसाफ पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने परिवार को भी कुर्बान करनी पड़ेगी? यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक सिस्टम की परीक्षा थी, जहां ताकत, राजनीति और कानून एक ही कटघरे में खड़े थे। आज फैसला आ चुका है, लेकिन असली जीत तब होगी जब किसी बेटी को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना न पड़े, क्योंकि इंसाफ तब नहीं होता जब सजा मिलती है, इंसाफ तब होता है जब जुल्म होने से पहले रुक जाए। तो फिलहाल ये थी इस केस की पूरी कहानी। बाकी यार चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।